अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ई नॉलेज बाय आसिम। व्यूअर्स, हमारी आज की वीडियो का उन्वान है टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप उसको सेल करें तो उसके ऊपर जो आपको कैपिटल गेन होगा उसकी टैक्सेशन कैसे होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये टैक्सेशन कैपिटल गेन है क्या चीज़ और इसकी टैक्सेशन कैसे होती है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि कैपिटल गेन क्या है। कोई भी कैपिटल एसेट जब कोई शख्स सेल करता है तो लाजमी बात है कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है और यानी जिस कीमत पे उसने वो ख़रीदा होता है और जो उसकी सेल प्राइस है यानी जिस पे वो उसको एसेट को फ़रोख्त करता है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो गेन या लॉस कहलाता है। अगर सेल वैल्यू ज़्यादा होगी और परचेज कॉस्ट कम होगी तो गेन होगा, और अगर परचेज कॉस्ट ज़्यादा होगी और सेल वैल्यू कम होगी तो इस सूरत में ये कैपिटल लॉस या लॉस कहलाएगा। नॉर्मली जो कैपिटल एसेट होते हैं उसमें प्रॉपर्टी, व्हीकल, पेटेंट राइट्स और इस तरह के कोई भी ऐसा एसेट जिसकी यूजफुल लाइफ एक से ज़्यादा साल हो, लेकिन इसमें स्टॉक्स, ट्रेड्स वगैरह ये चीज़ जो बेसिकली जो स्टॉक या बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें इसमें शामिल नहीं होती। तो ये है हमारा जो है वो कैपिटल एसेट। और कैपिटल गेन को हम एक और मिसाल से भी आपको वाज़ेह करते चलें। ये एग्जांपल आपके सामने है जिसमें एक 5 मरला प्लॉट है जिसको जो ख़रीदा गया 2 लाख पर मरला के हिसाब से और उसको बेचा गया 4.5 लाख पर मरला के हिसाब से। तो इस सूरत में आप देखें आप कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप सेल्स है, 5 मरला प्लॉट है और सेल वैल्यू है 4,50,000, तो आपकी जो सेल प्रोसीड आ जाएगी वो आ जाएगी 22,50,000। उसके बाद कॉस्ट के लिए 5 मरला मल्टीप्लाई बाय जो परचेज कॉस्ट है वो है 2 लाख, तो 5 मरला को 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 मिलियन कॉस्ट आ जाएगी। कैपिटल गेन क्या है? सेल माइनस कॉस्ट। सेल यानी 2250,000 माइनस कॉस्ट यानी कि 1 मिलियन, तो कैपिटल गेन की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1,250,000। ये है वो कैपिटल गेन जिसकी टैक्सेशन के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो गेन, अब ये तो था गेन। अब इस गेन की टैक्सेशन किस तरह होगी 2022-23 में, यानी टैक्स ईयर 2023 में इसकी टैक्सेशन कैसे होगी ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। व्यूअर्स, कैपिटल गेन की जो टैक्सेशन है वो 2 स्टेप्स में नॉर्मली होती है। एक होती है जब आप उस एसेट को परचेज कर रहे हैं उस टाइम पे, जिसको नॉर्मली एडवांस टैक्स कहा जाता है, और ये जो टैक्स है वो सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 236C के तहत पे किया जाता है। यानी जब भी कोई शख्स प्रॉपर्टी खरीदता है या बेचता है तो एट द टाइम ऑफ परचेज या सेल वो एक टैक्स पे करता है जो एडवांस जो वो टैक्स सेक्शन 236 के तहत होता है। जो इसमें जो सेलर है यानी वो शख्स जो प्रॉपर्टी बेच रहा है वो जो टैक्स पे करेगा वो 236C के तहत पे करेगा। इस 236C में जो रेट है वो फाइलर के लिए, यानी अगर जो सेल जो फरोख्त करनुदा है वो फाइलर है तो टैक्स वो 2% के हिसाब से पे करेगा, और अगर नॉन फाइलर है तो वो 4% के हिसाब से। और ये 2% या 4% जो टोटल उसकी डीसी वैल्यू या सेल वैल्यू विच एवर इज ग्रेटर उस पे ये पे किया जाएगा। इसी तरह जो बायर है वो 236K के तहत जो है वो एडवांस टैक्स पे करेगा। इसको नॉर्मली एडवांस टैक्स का नाम दिया जाता है। इसमें और बायर के लिए जो रेट है 236K में वो फाइलर के लिए स्टिल वही है 2% और नॉन फाइलर के लिए 7%। तो बायर जो है अगर वो प्रॉपर्टी खरीदता है और ये टैक्स पे करता है तो उसके बाद उसने मजीद कोई टैक्स पे नहीं करना अनलेस के वो इस प्रॉपर्टी को सेल करे और उस सेल के ऊपर फिर उसको कैपिटल गेन हो तो उसको कोई। लेकिन जो सेलर है उसकी लाइबिलिटी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अगर वो नॉन फाइलर है तो उसकी लाइबिलिटी यहीं पर एंड हो जाएगी, लेकिन अगर वो फाइलर है तो उसकी फर्दर लाइबिलिटी होगी, और उस लाइबिलिटी की टाइमिंग ये होगी कि जब आप एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो जब आप एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपके पास ये रेट्स होंगे जिसके ऊपर आप कैपिटल गेन को टैक्स करेंगे।
यहाँ पे अब आपने सबसे पहले देखना होगा कि जो भी आपने प्रॉपर्टी सेल की है कि उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्लॉट, प्रॉपर्टी और फ्लैट। जो प्लॉट है उसकी टैक्सेशन पहले कॉलम में दी गई है, यानी कि अगर 1 साल अगर आपका होल्डिंग पीरियड, यानी होल्डिंग पीरियड का मतलब है कि नंबर ऑफ डेज बिटवीन द डेट ऑफ परचेज एंड डेट ऑफ सेल, यानी जिस तारीख को आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी और जिस तारीख को बेची उसके दरमियान जितना भी अरसा है, अगर वो अरसा 1 साल से कम है तो उसके ऊपर 15% आपने जो है वो टैक्स पे करना है। अगर उसका अरसा 1 से 2 साल के दरमियान है तो 12.5%, अगर 2 साल से 3 साल के दरमियान है तो यह 10%, अगर 3 to 4 ईयर्स के दरमियान है तो 7.5%, और अगर 4 to 5 ईयर्स के दरमियान है तो 5%, और अगर 5 ईयर टू 6 ईयर्स के दरमियान है तो 2.5%, और अगर 6 ईयर से एक्सीड कर जाता है वो अरसा तो फिर जीरो टैक्सेशन। यानी इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई प्लॉट है आपके पास, वो आप 6 साल तक रखने के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट केस है कि अगर जो आपने फरोख्त किया प्रॉपर्टी वो कोई प्रॉपर्टी या कोई कंस्ट्रक्टेड मतलब वो प्लॉट नहीं है बल्कि एक प्रॉपर्टी है जो कि किसी मकान या हाउस की शक्ल में है, तो उस सूरत में अगर आपका ये होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है तो 15%, 1 से 2 साल के दरमियान है तो 10%, 2 से 3 साल के दरमियान है तो 7.5%, और 3 से 4% के दरमियान है तो 5%, और अगर 4 से 5 साल के दरमियान है तो 0%, और ऑनवर्ड ये 0% है। इसको भी आप सिंपल इस तरह कह सकते हैं कि कोई प्रॉपर्टी अगर जब आप सेल करेंगे तो 4 साल के अंदर अगर आपने उसको सेल किया है तो आपके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स कैपिटल गेन टैक्स होगा, और अगर उसके बाद 4 साल के बाद सेल किया तो फिर उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा। थर्ड कैटेगरी है फ्लैट। अगर आप फ्लैट सेल करते हैं तो फ्लैट का होल्डिंग पीरियड 1 साल है तो 15%, और अगर 1 साल से 2 साल है तो 7.5%, और अगर 2 से 3 साल या ऑनवर्ड है तो फिर फ्लैट के ऊपर जो कैपिटल गेन है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ये तो थे टैक्स रेट। इसके बाद आइए हम आपको मिसाल से समझाते हैं कि आपने ये कैपिटल गेन टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। देखें हमारे ये हम यहाँ पे 3 केसेस लेंगे। सबसे पहले केस में एक प्लॉट है, ये एक फाइल है जो हमने सेल आउट की। इसकी सेल वैल्यू है 8 मिलियन और परचेज प्राइस है 2.5 बिलियन। ये सब सपोज्ड वैल्यूज हैं। तो आप गेन कैलकुलेट करेंगे तो सेल माइनस कॉस्ट, ये 5.5 मिलियन का इसके ऊपर गेन आ गया। अब इस गेन की टैक्सेशन, इस जो सेल डेट है वो है 31 जनवरी 2023। अब सपोज करें कि ये प्लॉट जो है वो हमने खरीदने के बाद 1 साल के अंदर अंदर बेच दिया है, तो उस सूरत में गेन कैसे टैक्सेबल होगा? गेन और मल्टीप्लाई बाय जो ये रेट है 15%, सॉरी ये इसको डिलीट करते हैं दोबारा। अब ये गेन को आप टैक्स करेंगे 15% के हिसाब से, अगर ये बनेगा 8,25,000। इसमें से आपने जो टैक्स 236C के तहत प्लॉट को सेल करते हुए दिया था उसकी अमाउंट कैलकुलेट होगी आपकी टोटल सेल प्रोसीड के ऊपर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो रेट था उस वक्त 236C के तहत फाइनल का रेट था 2%, तो ये 2% 1,60,000, यानी टोटल जो कैपिटल गेन टैक्स है वो है 8,25,000, और इसमें से एडवांस जो आप दे चुके हैं वो 1,60,000 है, और बाकी जो टैक्स है वो आप रिटर्न के साथ पे करेंगे। वो अमाउंट बनती है
6,65,000। अगर यही प्रॉपर्टी आपने सपोज 4 to 5 इयर्स के दरमियान सेल की, तो फिर अब आपका जो कैपिटल गेन है वो फोर टू 5 इयर्स के दरमियान ये 5%, ये बनता है 2,75,000, और 2,75,000 में से 1,60,000 निकाला तो ये 1,15,000 वो टैक्स है जो आप रिटर्न के साथ पे करेंगे। अगर यही प्रॉपर्टी 5 से 6 साल के बाद पे आपने सेल की है, तो इस सूरत में हमारे पास ये टैक्स लायबिलिटी है, और इस सूरत में हमारा जो है वो रिफंड बनता है। ये देखिए 22,500 रुपये। इसको आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर भी कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप इस साल आपकी कोई और टैक्स लायबिलिटी है तो उसके अगेंस्ट भी इसको सेट ऑफ किया जा सकता है। और अगर ये 6 साल से ज्यादा से रखने के बाद इस प्लॉट को आप सेल करते हैं, तो इस सूरत में कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय जो 6 साल से बाद का रेट है वो है 0%, तो ये 0 हो गया। और इस सूरत में आपका 1,60,000 जो आपने एडवांस टैक्स दिया है वो रिफंडेबल है, जो अपनी किसी भी और लायबिलिटी के अगेंस्ट रिफंड ले सकते हैं, या नेक्स्ट ईयर पे भी इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये था प्लॉट का केस। प्लॉट के बाद सेकंड है प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी में भी इसी तरह 20 मिलियन सेल वैल्यू है और कॉस्ट प्राइस है 9 मिलियन, तो गेन बनता है 11 मिलियन। और इसके ऊपर एडवांस टैक्स होगा जो प्रॉपर्टी है, और मल्टीप्लाई पे जो फाइलर का रेट है ये है 2%, तो ये एडवांस टैक्स होगा 236C के तहत। अब इसकी टैक्सेशन देखें। अगर तो ये प्रॉपर्टी आपने परचेज करने के बाद 1 साल के अंदर अंदर सेल कर दी, तो ये कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय ये जो पहले साल का रेट है ये है 15%, ये 16,50,000। और आपका टोटल कैपिटल गेन टैक्स बना, CGT टैक्स बना, उसमें से आप माइनस कर देंगे जो आपने एडवांस पे किया है, तो ये 12,50,000 वो टैक्स है जो आप रिटर्न के साथ पे करेंगे। अगर यही प्रॉपर्टी आपने 3 से 4 साल के अरसे में सेल की, तो उस सूरत में ये आपका कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय ये है 3 से 4 साल, और ये कैटेगरी है प्लॉट की जिसमें 5% टैक्स है। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी जो कैपिटल गेन टैक्स बना वो 5,50,000, एडवांस टैक्स 4 लाख, और जो रिटर्न के साथ आप पे करेंगे वो 1,50,000। और अगर यही प्रॉपर्टी आपने 4 साल के बाद बेची है, यानी 4 से 5 साल के पीरियड में बेची है, तो आपका कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय 4 से 5 साल के बाद जो टैक्स रेट है इसका ये 0% है। ये आप एंटर करेंगे तो ये 0 कैपिटल गेन टैक्स होगा, और आपका विद रिटर्न जो टैक्स जमा हुआ है 4 लाख, ये सारा का सारा रिफंडेबल हो जाएगा। थर्ड केस है कि फ्लैट का। ये हमारे पास एक फ्लैट है जिसको की पोस्ट वैल्यू है सेल की वो 4.5 मिलियन है, और परचेज प्राइस जो है 2.3 मिलियन है। तो इसमें 4.5 में से आप माइनस करेंगे 2.3, तो ये गेन है 2.2 मिलियन का। और अगर आप इसको पहले साल सेल करते हैं तो गेन मल्टीप्लाई बाय 15%, ये 3,30,000 टैक्स बनता है। एडवांस टैक्स होगा, ये प्लॉट की पूरी सेल वैल्यू लेंगे 4.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय जो फाइलर का रेट है वो 2% है, तो ये 90,000 हमारे पास ये बन जाएगा 236C के तहत एडवांस टैक्स। तो जो कैपिटल गेन टैक्स है उसमें से जो आपने एडवांस टैक्स पे किया 90,000 ये माइनस करेंगे, तो 2,40,000 हमें रिटर्न के साथ देना होगा। अगर यही फ्लैट हमने 1 साल के बाद और 2 साल से पहले सेल किया, तो उस सूरत में जो कैपिटल गेन है वो मल्टीप्लाई बाय 1 to 2 इयर्स का टैक्स रेट है फ्लैट के लिए 7.5%, तो ये बनता है 1,65,000 टैक्स। उसमें से 90,000
जो है वो रिटर्न हमने 236C के तहत पे किया है, और बाकी 75,000 जो है वो हम रिटर्न के साथ पे करेंगे। और अगर यही फ्लैट जो है हम 2 साल के बाद सेल करते हैं, यानी हमारा होल्डिंग पीरियड 2 साल से ज़्यादा है, तो उस सूरत में गेन मल्टीप्लाई बाय आप यहाँ पे जो भी है वो 0%, तो ये 0 हो जाएगा। और ये जो एडवांस टैक्स आपने 236C के तहत पे किया है, ये सब एडवांस टैक्स है, और ये आप यहाँ रिफंड कर सकते हैं, ले सकते हैं, या एडजस्ट कर सकते हैं, और कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई कमेंट्स हों तो वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़।